Good morning, class. So we are start with the new topic. ठीक है, हमारे ये जो एक महीना बचे हुए हैं IIT JEE 2026 के लिए, उसके लिए मैं जो आने वाले सवाल है, आने वाले कंसेप्ट से रिलेटेड मैं बात करूंगा. ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं सीक्वेंस सीरीज से एंड ऐसे करके धीरे धीरे जितने भी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना, उससे रिलेटेड सारा कंसेप्ट और क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आपको. और ये टोटली याद रखना, मैं PYQ ही कराने वाला हूं. ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा. मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं सीक्वेंस सीरीज से. ठीक है, सीक्वेंस सीरीज जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी PYQ आपको बताऊंगा, साथ ही साथ कैलकुलस का भी मैं बताऊंगा. ठीक है, तो धीरे धीरे याद रखना, आज के वीडियो में सिर्फ आपको सीक्वेंस सीरीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे और इंपॉर्टेंट PYQs मिलेंगे जो आपके अपकमिंग IIT JEE के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं सर. ठीक है, तो क्या आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सीक्वेंस सीरीज याद रखना. ठीक है, सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, सीक्वेंस सीरीज के याद रखना. अब सीक्वेंस सीरीज में याद रखिएगा क्या कि वो AP वाला जमाना गया. ठीक है, आप अगर सोच रहे हैं कि AP से सवाल आएगा तो आप गलतफहमी में जी रहे हैं. AP से सवाल आने वाले नहीं है, उसके कंसेप्ट यूज होंगे. ज्यादातर सीक्वेंस सीरीज में हमारे IIT JEE पिछले 3 साल से या तो कॉमन AP से पूछ रहे हैं सवाल आपको, या फिर AGP से पूछ रहे हैं, या फिर GP में सम से पूछ रहे हैं. सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज दे दिया, सम ऑफ फाइनाइट सीरीज दे दिया, उसमें भी AP का कंसेप्ट लगा दिया. AMGM से भी पूछते हैं, है ना. सब सारे कंसेप्ट आएंगे धीरे धीरे. और याद रखना, सीक्वेंस सीरीज में ज्यादा फोकस किया जा रहा है टेलीस्कोपिक सीरीज में. व्हाट्स है टेलीस्कोपिक सीरीज में? ध्यान से देखना, आज मैं आपको सिखा दूंगा. ठीक है, ये सारा टॉपिक्स आप करके जाओ. 110% मैं बोल रहा हूं आपको, 99 परसेंटाइल मैथ्स में कोई नहीं रोक सकता. ठीक है, तो ध्यान से देखना. टेलीस्कोपिक सीरीज में, टेलीस्कोपिक सीरीज ये काम कहां आएगा, कैसे हम डील करेंगे, याद रखना. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का डाउट ना यही सारी चीज में होते हैं और टीचर्स क्लियर नहीं करते हैं. ठीक है, तो ध्यान से देखना. जैसे एग्जांपल है हमारे पास, लेट सपोज दैट कोई भी एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले रहे हैं. मान लो कोई भी सम ऑफ सीरीज दे रखा है. ठीक है, लेट सपोज दैट उसको S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. मान लो 1/1 into 2. इस टाइप के सीरीज आप सीक्वेंस सीरीज में भर भर के देखे हैं, लेकिन इसमें स्टूडेंट्स को अभी भी कमांड नहीं हुआ है, एग्जाम आपका आने को है. अब इस टाइप के सीरीज का सम हम लोग कैसे निकालेंगे? आधा से ज्यादा स्टूडेंट सीरीज को ही देख के डर जाते हैं, वो क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं. तो आज मैं इसी चीज को क्लियर करने वाला हूं, और इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे आप डील करोगे एट अ टाइम, आप देखना ध्यान से. ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चंस को हमेशा हम लोग टेलीस्कोपिक सीरीज से ही करेंगे. और भी कंसेप्ट होते हैं, लेकिन आपको उतना दिमाग नहीं लगाना, आप सिर्फ टेलीस्कोपिक सीरीज से जाना. 110% यू विल गेट द आंसर. देखो, तो टेलीस्कोपिक सीरीज का कंसेप्ट यही है. क्या याद रखना, एक ही स्टेप ध्यान में, कि न्यूमरेटर का जो है ना, न्यूमरेटर को हमेशा डिनोमिनेटर के डिफरेंस में लिखने की कोशिश करें. क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान देना. न्यूमरेटर को डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर के डिफरेंस में लिखने की कोशिश करें, और डिनोमिनेटर के डिफरेंस में ही आप लिखना. आपको जनरल टर्म भी मिल जाएगा, सम ऑफ द सीरीज भी मिल जाएगा. देखो, मैं इस चीज को मैं अप्लाई करके इस सवाल में दिखा रहा हूं आपको. फिर इसी कंसेप्ट से आपका ना बहुत सारा PYQ भी मैं कराऊंगा. ठीक है, देखो ध्यान से. अब देखो, क्या आपको दिख रहा है? ईच एंड इंडिविजुअल टर्म्स को देखना ध्यान से. क्या आपको दिख रहा है यहां पे इन दोनों ही नंबर्स के बीच का डिफरेंस 1 है, इन दोनों ही नंबर्स के बीच का भी डिफरेंस 1 है. ऐसे ही ये देखो, लास्ट टर्म में भी जो है दोनों ही नंबर्स के बीच का डिफरेंस 1 है कि नहीं. और न्यूमरेटर में भी देखो 1 1 चिपकाया हुआ है. तो क्या अगर मुझे इस बेसिस पे अगर इस सीरीज को लिखना है, तो क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते हो? क्या इस 1 को मैं लिख सकता हूं 2 - 1 अपॉन नीचे वाला एज इट इज रहेगा. ठीक है, प्लस इसको क्या मैं लिख सकता हूं, ये वाले 1 को लिख सकता हूं 3 - 2 अपॉन 2 into 3. यस और नो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है ना. देखो ध्यान से देखो, क्या मैं इसको भी ऐसे ही लिख सकता हूं? क्या इन दोनों के डिफरेंस में? बिल्कुल लिख सकता हूं सर. 100 - 99 1 ही आने वाला है भाई. देख लो, पहला स्टेप मेरा क्या था कि न्यूमरेटर को मैं क्या किया, डिनोमिनेटर के डिफरेंस में लिख दिया. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन स्टेप, जो आपको आंसर तक पहुंचाएगा, दैट इज द स्टेप नंबर 2. व्हाट गाइस? स्टेप नंबर 2. देखो भाई, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है?
कुछ नहीं करना आपको, सिंपली सेपरेटली डिवाइड करना है। क्या करना है भाई? सेपरेटली डिवाइड करना सर। सेपरेटली डिवाइड करो, आंसर पाओ। सेपरेटली डिवाइड करना, देखो क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, देखो ध्यान से देखना। क्या मैं सेपरेटली डिवाइड करूं इसको? 2 अपॉन 1 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2, यस और नो? नाउ नेक्स्ट वन टर्म को लिखो 3 अपॉन 2 इंटू 3 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 3। बस सीरीज पर ऐसे ही लिखते जाए आप। देखो आपको टर्म्स कैंसिल होते हुए दिखेगा, है ना? देखो, है ना? ठीक है। अब देखो यहां से पूरा रेन डांस स्टार्ट होगा आपका। देखो ये देखो, ये देखो, बस इतना ही काम करना है आपको। बस आप इसका सम नहीं निकाल पाओगे क्या? कैंसिल होते जाएगा, ईच एंड इंडिविजुअल टर्म्स कटते जाएगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बच जाएगा, उन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, आंसर। ठीक है, तो ये तो आपका पर्टिकुलर एग्जांपल था। अब देखो इसी कंसेप्ट को याद रखना, टेलीस्कोपिक सीरीज में मैंने 2 ही स्टेप बताया, आपको आंसर 110% मिलने वाला है। ठीक है, समय भी कम लगेगा। पहला स्टेप क्या? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के डिफरेंस में लिखे। दूसरा स्टेप क्या है? सेपरेटली डिवाइड करें और काटापीटी करो, तो कैंसिलेशन होगा, 2 ही टर्म बचेगा भाई, दोनों का डिफरेंस लिख दे, आंसर है। ठीक है, अब देखो इससे रिलेटेड जितने भी सारे पीवाईक्यू आया ना, उसके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल में कराने वाला हूं, तो ध्यान से देखना। ठीक है, ओके, है ना? तो ध्यान से देखो। ठीक है, स्टेप्स याद रखना बच्चों, स्टेप्स याद रखना, स्टेप्स याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान से। क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ेगा आपका। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ सवाल है ना? देखो कैसे करें। आपके पास मान लो एक सीरीज दे रखा है 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर माइनस 1, ध्यान से देखना, प्लस 1 अपॉन 7 स्क्वायर माइनस 1। ऐसे ही ये सीरीज कहां तक जा रहा है मेरे भाई? 1 अपॉन 201 स्क्वायर माइनस 1, 201 के स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, हाँ, और आपको बोला गया क्या? पीवाईक्यू है भाई, 2021 में आया है कुछ। ठीक है, और इस टाइप का सवाल ही आने वाला है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कल को आपके पास डेटा चेंज करके रख सकता है वो आदमी, लेकिन कंसेप्ट तो यही होने वाला है भाई। ठीक है, बोलेगा फाइंड आउट द सम ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, तो इसका सम निकालना है। तो जब कभी भी इस टाइप के सीरीज दे रखे ना भाई, तो टेलीस्कोपिक क्या याद करना है? कुछ नहीं, टेलीस्कोपिक सीरीज। और क्या करना है? पहले nth टर्म को लिखो, जनरलाइज करके nth टर्म को लिखो, फिर वैल्यू पुट कर दे जाओ। ये सुनो, क्या आपको यहां ऑड नंबर्स दिख रहा है ना? दिख रहा है? तो क्या इसके टीएन टर्म्स को अगर लिखना, मतलब इसका जनरल टर्म अगर लिखना चाहता हूं मैं जनरलाइज करके, तो कैसे लिखेंगे? देखना ध्यान से। क्या मैं इसको जनरल करना चाहता हूं, जनरल टर्म अगर टीएन लिखना चाहता हूं, तो क्या इस फॉर्मेट में है? देखो तो, क्या ऊपर देखो फिक्स है, ऊपर देखो भाई फिक्स है, 1 1 चिपकाया हुआ है। नीचे में भी ध्यान से सीरीज को थोड़ा एक बार ध्यान से देखा करें। देखो 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 201 स्क्वायर, इवन का स्क्वायर में से एक एक घटाया जा रहा है, मतलब -1 भी फिक्स है भाई। वेरिएबल मेरा आपके पास यही है 3 5 7 201, ये सुनो। तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा? तो टीएन में भी n जो वेरिएबल है, इसको भी हमको इसी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है ना? तो देखो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, टीएन को क्या 2n + 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। डू यू एग्री? देखो अगर आपको समझ में आ रहा तभी एग्री करना, अदरवाइज। अब इसमें क्या है? सम ऑफ सीरीज है, तो समेशन लगा देंगे। एंड n स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर, 1 से लेके 100, क्या देखो तो हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स? 100 टर्म्स आएंगे, देख लेना, निकाल लेना भाई। 3 5 7 201, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से निकाल लेना, n 100 ही आने वाला है। देखो पुट करके भी देख लो भाई। n का वैल्यू जैसे ही 1 रखेंगे हम, क्या ये क्या मिल जाएगा भाई? 2 इंटू 1 + 1, 3 का स्क्वायर माइनस 1, पहला टर्म। सिग्मा स्टैंड फॉर द एडिशन समेशन। फिर नेक्स्ट वन 1 जैसे रखे तो फर्स्ट टर्म मिला ना भाई, ऐसे ही दूसरा टर्म के लिए n2 जैसे ही पुट करेंगे तो ये क्या होगा? 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर माइनस 1, ये सन्नो। ऐसे ही आप थर्ड टर्म 3 जैसे ही रखेंगे तो 6 + 1 7, 7 का स्क्वायर माइनस 1, है ना? लास्ट अगर आप n का जगह 100 रखोगे तो ये क्या होगा? 200 + 1, 201 का स्क्वायर माइनस 1, ये सन्नो। क्या मैं इसी सीरीज का आसानी से मैं nth टर्म डिफाइन कर पाया? जस्ट लाइक दैट आपको भी यही काम करना है। ठीक है,
जैसे ही nth टर्म मैंने डिफाइन किया, नाउ यू नीड टू अप्लाई दैट पर्टिकुलर टेलीस्कोपिक सीरीज कंसेप्ट जो मैंने बताया कि न्यूमरेटर को आप डिनोमिनेटर के डिफरेंस में लिखें, ठीक है, क्या बोले, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के डिफरेंस में लिखे और दूसरा क्या, सेपरेटली डिवाइड करे और फिर काटापीटी कीजिए, रेंडांस होगा, जो भी होगा भाई, फिर आगे आंसर जाएगा। देखो तो क्या, अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो यहां आपको दिख रहा होगा शायद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है क्या, 1 के स्क्वायर तो 1 ही होगा भाई, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकता हूं क्या फैक्टर्स के फॉर्म में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये सुनो, है कि नहीं, तो लिखो क्या किया मैंने, फर्स्ट इस सीरीज से मैंने जनरल टर्म लिखा, फिर अब इसको मैं टेलीस्कोपिक सीरीज का कंसेप्ट लगाने वाला हूं, इसको फैक्टर करने वाला हूं। चलो फैक्टर कर मेरे भाई, n स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू 100 एंड दिस विल दिस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये सुनो, ये देखो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, ठीक है, तो बचा क्या 2n प्लस 1 प्लस 1 2n, ठीक है, तो आपका ये जो tn जो चल रहा है वो क्या कुछ इस तरीके से दिखेगा, n स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से 100 1 अपॉन 2n प्लस 2 इंटू 2n, यस और नो। अब यहां से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं क्या, बिल्कुल 2 कॉमन ले लो, 2 जैसे ही कॉमन लेंगे आपका n स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से 100 1 अपॉन 2 कॉमन लेने के साथ ही ये बच जाएगा n प्लस 1 इंटू 2n। नाउ ये 2 जा 4, अब देखो ये दोनों बच गया, तो क्या ये 1/4 बाहर समेशन से n स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से लेके 100 आपके पास क्या बच जाएगा n इंटू n प्लस 1, ये सब नो, दिख रहा है आपको, क्या बेहतरीन तरीके से सवाल बन चुका है, देखो पूछा हुआ सवाल है भाई, ऐसे ही कंसेप्ट आने वाले हैं, बस आपको ऐसे ही प्रिपेयर करके जाना है, आपका 110% 99 परसेंटाइल मैथ्स में कोई नहीं रुक सकता है। देखो ध्यान से, अब क्या इन दोनों का डिफरेंस क्या 1 है, देख लो, बिल्कुल इन दोनों का डिफरेंस 1 है क्या, बिल्कुल इन दोनों का डिफरेंस 1 है भाई, देखो ये n प्लस 1 माइनस n क्या नहीं होगा 1, देखो मैं दिखा रहा हूं आपको, क्या इन दोनों का डिफरेंस n प्लस 1 माइनस n, ये तो कैंसिल 1 ही आ रहा ना भाई इन दोनों का डिफरेंस, तो मैं लिख ही सकता हूं। अब वो टेलीस्कोपिक वाला कंसेप्ट, पहला स्टेप क्या बोला था मैंने कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के डिफरेंस में लिखा करे, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं इसको, बिल्कुल लिख सकता हूं, तो क्या मैं इसे इस tn को लिख सकता हूं 1/4 समेशन स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू 100 से 100 और 1 को लिख सकता हूं क्या n प्लस 1 माइनस n अपॉन n इंटू n प्लस 1, अरे ये सुनो, देखो लिखा मैंने, पहला स्टेप कंप्लीटेड। सेकंड स्टेप मैंने क्या बोला था, नाउ सेपरेटली डिवाइड करें, आंसर है आपके पास, जैसे ही हम सेपरेटली डिवाइड करेंगे आपके पास यही tn आपका कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक है, देखो tn ये 1/4 समेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से 100, जैसे सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो ये n प्लस 1 अपॉन n टाइम्स ऑफ n प्लस 1 माइनस n अपॉन n प्लस 1, ये सुनो, ठीक है, दिख रहा ना, अब कैंसिलेशन होगा क्या, देखो सेपरेटली डिवाइड किया तो n प्लस 1 n कैंसिल, ठीक है, तो आपके पास ये जो पर्टिकुलर सीरीज है इसका जो सॉल्यूशन आपके पास, ये देखो मैंने जनरलाइज करके, ये जो बड़ा सा दिख रहा था ना भाई उसको मैंने छोटा करके लिख दिया, ठीक है। अब इसको कैसे किया जाए, अब आपके पास मात्र 2 ही टर्म बचा हुआ है, n का वैल्यू पुट करें, ठीक है, प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, ठीक है, मैं रफ करने वाला हूं, ठीक है, देखो ध्यान से देखना, ठीक है, ये मिटा रहा हूं, बस आपको ऐसे ही कंसेप्ट के ही हिसाब से चलना है, बाकी आंसर तो आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा, देखो तो अभी आएगा आंसर। चले तो लास्ट आपके पास क्या बचा हुआ है, ये जो tn बचा था ना, ये tn 1/4 समेशन n स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू 100 से 100, आपके पास बचा है 1/n माइनस 1/n प्लस 1, बस अब आपको n का वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। देखो तो n स्टार्टिंग फ्रॉम 1 है ना, n को 1 अगर रखे तो क्या हो जाएगा भाई बोलो, 1/2, ठीक है, और मैं एक के नीचे एक लिख रहा हूं ताकि आपको दिखा पाऊं मैं कि कैंसिल कैसे होगा, है ना, फिर n का जगह 2 रखे, क्योंकि n स्टार्ट हो रहा 1 से 100 तक चलना है भाई, हाँ 2 जैसे ही रखेंगे तो 1/2 माइनस 1/3 होगा क्या, 2 + 1 3, ऐसे ही चलेंगे तो लास्ट टर्म क्या है मेरे भाई 100 जैसे ही रखेंगे तो आपके पास क्या होगा 1/100 माइनस 1/101 है ना। अब देखो यहां से कैंसिलेशन होगा क्या, यही तो है टेलीस्कोपिक सीरीज, देखो तो
अब ये कैंसिल होगा क्या? बिल्कुल होगा। यहाँ से देखो 1/2 -1/2 + 1/2 -1/3 + 1/3 ऐसे ही कटते पिटते जाएगा, ये लास्ट वाला भी कटे जाएगा भाई, ठीक है ना? इसी को तो टेलीस्कोपिक सीरीज कहते हैं ना। तो ये जो पर्टिकुलर टीएन वाला टर्म जो दिख रहा था आपको, जिसका एसएम निकालना था, ये तो टीएन था, जिसका सम निकालना था, वो सम क्या हो जाएगा भाई बोलो? 1/4 टाइम्स ऑफ बचा क्या? 1/1 माइनस 1/101। बस यही तो टर्म बचा है, बस इसको ही लिखे भाई। आंसर क्या हो जाएगा? 1/4 101 आ जाएगा, एलसीएम 101 - 1। यस और नो? ये कितना हो जाएगा भाई? 1/4 इंटू 100/101। कैंसिलेशन 425 टाइम्स में। तो वो जो सीरीज था उसका सम क्या आ गया भाई? 25/101। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या आपको समझ आया? क्या आपको समझ आया बच्चों? है ना? ये 25 टाइम्स में कैंसिल हुआ है, ठीक है? आप समझ पाए ना? तो दिस इज द टेलीस्कोपिक सीरीज का कंसेप्ट यही है। देख रहे हैं ना? आंसर मिलेगा, एकदम मिलेगा। तो आपको हमेशा यही सारे कंसेप्ट को लेके जाना है एग्जाम हॉल में। ज्यादा पैनिक होने की जरूरत ही नहीं है कि बैकलॉग इतना लग गया, ये हो गया, फलाना हो गया। अब तो समय बचा नहीं हुआ। आप ये सारा चीज करके जाए, 110% आपका मार्क्स आएगा, ठीक है? तो प्लीज चले अब नेक्स्ट वन सवाल पे चलते हैं हम लोग, ठीक है? नेक्स्ट वन सवाल पे चलते हैं, ठीक है? इसी टाइप का सारा टेलीस्कोपिक सीरीज में देखो किस टाइप का क्वेश्चंस आते हैं, कैसे फ्रेम होगा, और आपसे सवाल होगा, आप करके देखना इस कंसेप्ट से, बिल्कुल होगा। देखो चले आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन क्वेश्चन। अब इसमें क्या है कि लिमिट भी लगा देगा कल को देखो एक पीवाईक्यू आया आपके सामने पीवाईक्यू है एक। जैसे कि आपको बोला जाएगा क्या, लेट सपोज एक बहुत ही अच्छा, देखो इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला भी सवाल दे दिया है इसमें, एकदम हल्का फुल्का सा। देखो सवाल ये दे रखा है, इफ 1/√1 + √2 + 1/√2 + √3, ठीक है, प्लस अप टू सीरीज जा रहा 1/√99 + √100 एंड दिस इज इक्वल टू m। क्या दे रखा भाई? m, ठीक है? एंड और एक दूसरा सीरीज दे रखा है 1/1 × 2 + 1/2 × 3 + 1/3 × 4 प्लस अप टू सीरीज कहां तक 1/99 × 100 इक्वल्स टू n, ठीक है? उसके बाद क्या बोल रहे सवाल देखो, ये दे रखा है देन द पॉइंट m, n which then the point, अगर इधर नहीं दिख रहा है इधर, then the point m, n lies on the line। आपके पास 4 ऑप्शंस मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है? आपके पास ये दे रखा है, देखो कितना बेहतरीन तरीके से सवाल है। देखो इसमें देखो टेलीस्कोपी भी लगेगा, साथ ही साथ देखो ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन है। ये बोल रहा है क्या कि ये जो पर्टिकुलर सीरीज, एक पहला सीरीज दे रखा है, उसका वैल्यू m बोल दिया गया है, दूसरा सीरीज है जिसका वैल्यू n बोल दिया गया है, और आपको बोल रहा है क्या कि देन द पॉइंट, ये कोई पॉइंट है m, n, ये दोनों ही सीरीज जो है ना, ये दोनों ही सीरीज एक पॉइंट है, और बोल रहा कौन सा लाइन में लाई करेगा भाई। आपके पास 4 ऑप्शंस रहेगा लाइंस का जस्ट। तो कैसे इस टाइप के सवाल को कैसे करेंगे देखो, तो पहले आपको इस टाइप के सीक्वेंस, इस टाइप के सीरीज को तो सॉल्व करने आना होगा ना, फिर तो हम लोग जाएंगे यहाँ ना। समझ पा रहे? तो प्लीज क्वेश्चंस लिख लें। चले अब देखो इसमें भी टेलीस्कोपिक लगेगा, ये तो मैंने एग्जांपल से ही बताया टेलीस्कोपिक लगेगा। देखो ये देखो ये डिनोमिनेटर का डिफरेंस लिखूंगा मैं, 2 - 1 ही दे रखा है क्या? ये भी 3 - 2 है क्या? 4 - 3 है क्या? ये 100 - 99 है क्या? सेपरेटली डिवाइड करेंगे, n का वैल्यू आएगा। यहां भी देखे ना ये सीरीज, ये भी देखो है ना, रेशनलाइज करेंगे, रूट दिखा रेशनलाइज, मतलब वही डिफरेंस वाला चीज आने वाला है भाई। देखो अगर हम इसको हम रिवर्स करके लिख ले, ठीक है, बड़ा नहीं तो एक माइनस साइन आ जाएगा एक्स्ट्रा, ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, आप वैसे भी जा सकते हैं। क्या मैं इसको √2 + √1 लिख सकता हूं ताकि मेरे को रेशनलाइज करने में सुविधा हो? क्या इसको √2 लिख सकता हूं और इसको 199 लिख, वैसे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है? क्या मैं रेशनलाइज करूं? क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो पहले मैं ये सब मिटा रहा हूं, ठीक है ना? m और n लाई कर रहा है कौन सा लाइन पे, कौन सा लाइन का पॉइंट होगा, है कि नहीं? तो पहले आपको ये सवाल करना पड़ेगा, ये पहले ये सीरीज से तो लिपटना पड़ेगा भाई। चलो पहले मैं इस m सीरीज से लिपट रहा हूं। देखो
देखना बहुत बेहतरीन सवाल है, इस टाइप के क्वेश्चंस, इस टाइप के कंसेप्ट ही आने वाले हैं, याद रखना इस टाइप के, ठीक है। तो मैं जैसे ही रेशनलाइज करूंगा तो क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा भाई। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, √2 माइनस √1 अपॉन √2 माइनस √1, यस और नो, ठीक है, ठीक है। थोड़े अच्छे तरीके से लिखते हैं इसको, साफ साफ ध्यान से देखना। ये सारा क्वेश्चंस ना आप वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई करें, फिर तो हो गई 1 अपॉन क्या था, √2 प्लस √1, इसको मैंने रेशनलाइज करना है, तो √2 माइनस √1 अपॉन √2 माइनस √1 प्लस ये पहला टर्म। दूसरा क्या था भाई, √3 1 अपॉन √3 प्लस √2 था, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा भाई, √3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2, यस और नो। फिर ऐसे ही सीरीज चलता गया, लास्ट टर्म मेरे पास, लास्ट टर्म बचा हुआ क्या, 1 अपॉन √100 प्लस √190, इसको कोई 10 मत लिख देना भाई, हाँ ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट यही होगा भाई, मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दे, और यही तो मेरा m था, क्या यही तो मेरा m था ना भाई। देखो जैसे ये करेंगे, नीचे क्या आपको दिख रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखा है ना। और इन दोनों का डिफरेंस तो क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखने का क्या है ना, आपको फॉर्मूला पता ही है भाई, आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा भाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये सुन लो, ठीक है। तो m का वैल्यू क्या जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होके तो ये एज इट इज रहेगा, √1 to 1, ठीक है। और नीचे क्या ये ऐसे होगा क्या, देखो तो √2 का स्क्वायर माइनस √1 का स्क्वायर, प्लस ऐसे ही 1 से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, √3 माइनस √2 अपॉन ये क्या होगा भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सुनो, ऐसे ही चलते जाएगा सीरीज, लास्ट में क्या हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई तो 100 माइनस 99 अपॉन 100 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से देखना, क्या इन दोनों का, ये तो रूट खत्म, 2 माइनस 1, 3 माइनस 2, 100 माइनस 99, क्या नीचे 1 बन गया, क्या नीचे 1 बन गया मेरे भाई, देखो तो नीचे क्या हो गया, 1 बन गया, तो क्या मैं इस सीरीज को ऐसे लिख सकता हूं, √2 माइनस 1 प्लस √3 माइनस √2, देखो भाई ध्यान से, प्लस अप टू कहां तक जाएगा भाई, √100 माइनस 99 m के वैल्यू। अब देखो टेलीस्कोपिक वाला ये बात होगा, देखो √2 प्लस √2 माइनस √2, वैसे ही √3 प्लस √3 माइनस √3 इधर कहीं होगा, कटेगा, ठीक है। और इधर क्या बच जाएगा, इधर ये कैंसिलेशन हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले वाला टर्म क्या होगा भाई, 90, 99 और 98, ठीक है। तो वैसे ही मेरे पास m का वैल्यू जो आएगा, क्या आ जाएगा, -1 प्लस √100, 100, अब √100 क्या होगा, 10 होगा, ये प्लस वाले को आगे लिख देते माइनस, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 9, m का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9। वही जो पर्टिकुलर गिवन सीरीज था, जिसको मैंने टेलीस्कोपिक का कंसेप्ट लगा के जो है रैशनलाइज करके इधर जो भी है, तो उससे मेरा वैल्यू निकल के आया कितना, 9। ये जो पर्टिकुलर m था ना, उसका वैल्यू m, इस सीरीज का वैल्यू था m, तो m कितना आ गया भाई, 9, ठीक है। ऐसे ही n निकाल लूंगा, फिर जाके लाइन का इक्वेशन जो होगा ना, उस पर सेटिस्फाई करा दूंगा, खत्म कहानी है ना। चले भाई, है ना, चले आगे। अब दूसरा सीरीज को सॉल्व किया जाए, दूसरा सीरीज को सॉल्व करते हैं, n वाला, ठीक है, आया समझ में, चलो चलते हैं भाई। PYQ को लगाओ 110% सिलेक्शन। देखो अब जो नेक्स्ट वन सीरीज था n वाला सीरीज क्या था, 1 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस अप टू कहां तक था, 1 अपॉन 99 इंटू 100, यही था ना, यही था। अब देखना क्या डायरेक्टली ये सीरीज तो एग्जांपल में ही मैं लिया हूं स्टार्ट में, देखो जाके, है ना। क्या मैं इस 1 को लिख सकता हूं इन दोनों के डिफरेंस में, 2 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस 3 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस अप टू कहां तक भाई, 100 माइनस 99 अपॉन 99 इंटू 100, यस और नो। बस सेपरेटली डिवाइड कर दे, सेपरेटली डिवाइड कर दो भाई, 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 3 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3 प्लस अप टू कहां तक भाई, 100 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस 99 अपॉन 99 इंटू 100। देखो कैंसिलेशन हो रहा है कुछ, क्या ये बिल्कुल हो रहा है कैंसिलेशन, देखो 3 3 2 2 100 100 99 99, है ना। तो आपके सीरीज में जो रिमेनिंग टर्म है वो क्या है, 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन ये 2 होगा भाई, ये कितना हो जाएगा 1/2 माइनस ये हो जाएगा 1/3,
फिर आगे भी चलेगा, आगे लास्ट वाला टर्म क्या बच जाएगा भाई, प्लस 1/99 माइनस 1/100, है ना। देखो +2 माइनस +1/2 -1/2 कैंसिल, प्लस -1/3 +1/3 कैंसिल, ऐसे ही कटता पिटता जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा ये आगे वाले टर्म से। तो बचेगा क्या, हमेशा 1 माइनस 1/100। बस अब इसको एलसीएम ले, आंसर एलसीएम इज 100 गेट मल्टीप्लाइड विद दिस वन एंड दिस इज क्या हो जाएगा भाई 99/100। तो आपके पास जो दूसरा सीरीज था, दूसरा सीरीज जिसको हम लोग ने n दे रखा था, n बोल रखा था, उसका वैल्यू क्या आ गया भाई, n इक्वल्स टू 99/100। अब m आ गया, n आ गया, मतलब दोनों ही सीरीज का वैल्यू आ चुका है, ये 9 था, ठीक है। अब बोला था क्या कि ये पॉइंट, मतलब वो पॉइंट आ चुका है, वो जो गिवन क्वेश्चंस में पॉइंट था m, n, मतलब यही तो है ना भाई, वही तो पॉइंट है ना 9,99/100। अब आपके पास 4 ऑप्शंस दे रखे होंगे, अब बोल रहा था क्या कि यही पॉइंट जो है ना कौन सा लाइन पे लाई करेगा, तो जस्ट यू नीड टू चेक दिस पॉइंट विच वन ऑप्शन विल सेटिस्फाई विद दिस पॉइंट। 4 ऑप्शंस होंगे, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है, ये ऑर्डर्ड पेयर में तो x, y लिखा हुआ है भाई, x के जगह 9 रखना, y के जगह 99/100 रखिएगा, जो 4 ऑप्शंस में से जो सेटिस्फाई करेगा वही होगा आंसर, मतलब उसी लाइन पे ये लाई करेगा, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।